बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS206 इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क डिज़ाइन एंड एनालिसिस की असाइनमेंट नंबर 1 स्प्रिंग 2025 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। ड्यू डेट जो है वो इसकी 30 अप्रैल 2025 है। इसके अलावा दोस्तों मैं एक चीज़ आपको पहले क्लियर कर दूं कि नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारी पेड सर्विसेज के लिंक्स दिए गए हैं, मतलब मेरा नंबर भी, मेरी टीम मेंबर्स का नंबर भी दिया गया है। तो आप जो है हमसे पेड सर्विसेज के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। टाइम शॉर्ट होने की वजह से बहुत सी ऐसी असाइनमेंट्स हैं जो मैं अपलोड नहीं कर सकता यूट्यूब के ऊपर, लेकिन पेड सर्विसेज तमाम की तमाम असाइनमेंट्स की अवेलेबल है। आप हर तरह की असाइनमेंट्स के लिए हमसे जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। असाइनमेंट्स, क्विज, GDB, लेक्चर वाचिंग, हर तरह की असाइनमेंट के लिए आप ड्यू डेट से पहले, लेकिन ड्यू डेट से पहले अगर कॉन्टैक्ट करेंगे तो थोड़ी फ़ीस के अंदर मैं काम करके दूंगा आपको। लेकिन अगर ड्यू डेट वाले दिन कॉन्टैक्ट करेंगे तो, या उसके बाद कॉन्टैक्ट करेंगे ग्रेस डे वाले दिन, तो फिर आपको डबल फ़ी देनी पड़ेगी। तो इसलिए कोशिश करें कि ड्यू डेट से पहले पहले जो है कॉन्टैक्ट करें और अपना काम जो है वो करवा लें। तो बढ़ते हैं असाइनमेंट के सोल्यूशन की तरफ। यहाँ पे दोस्तों हमें इसके लिए एक क्वेश्चन दिया गया है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें नीड है सिस्को पैकेट ट्रेसर की। आपने सिंपली क्या करना है, आपने गूगल पे जाना है या यूट्यूब पे जाना है और वहाँ पे जाके टाइप करना है हाउ टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल सिस्को पैकेट ट्रेसर। तो आपको बहुत सी वीडियोस मिल जाएंगी। तो कोई भी एक अच्छी सी वीडियो देखकर आपने सिस्को पैकेट ट्रेसर को जो है वो डाउनलोड और इंस्टॉल कर लेना है। जब दोस्तों आप सिस्को पैकेट ट्रेसर को प्रॉपरली डाउनलोड और इंस्टॉल कर लोगे ना, तो आपके डेस्कटॉप के ऊपर इस तरह सिस्को पैकेट ट्रेसर का जो है वो इस तरह से आइकन आ जाएगा। आपने इसके ऊपर डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लेना। तो जैसे ये देखें, मैंने इसको डबल क्लिक करके ओपन किया तो मेरे सामने कुछ इस तरह का जो है वो इंटरफेस आ गया। ठीक है, अच्छा जी। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप दोस्तों आपका ये है, जब इस तरह आपने सिस्को पैकेट ट्रेसर को ओपन कर लेना है, उसके बाद आपने यहाँ पे सबसे पहले 3 PC जो है वो क्रिएट करने हैं। 3 PC कैसे क्रिएट करने हैं, उसके लिए सबसे पहला काम ये है कि आपको यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है एंड डिवाइसेस का। आपने एंड डिवाइसेस के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे आपको मिल रहा है PC। आप सिंपली ऐसे PC को पकड़ो, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, ये फर्स्ट PC हो गया। फिर उसके बाद अगेन PC को पकड़ो, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, 2 PC हो गए। एंड फिर अगेन PC को पकड़ो, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, ये 3 PC हो गए। तो इस तरह हमने 3 PC ले लिए। अब हमने क्या करना है, इन PC के नीचे ये नेम लिखी आ रही है, देखो PC0, PC1, PC2। हमने क्या करना है, हम सिंपली ये जो नाम लिखा आ रहा है ना, आपने PC के ऊपर क्लिक नहीं करना, बल्कि ये जो नीचे नाम लिखा आ रहा है ना PC0, इसके ऊपर ऐसे डबल क्लिक करें। जैसे आप नाम के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा हाँ जी आपने क्या नाम लिखना है यहाँ पे। तो सर ने यहाँ पे कहा था कि आपने फर्स्ट PC का नाम अपने नेम के अकॉर्डिंग लिखना, जो भी आपका नेम है, अली, रज़ा, खिज़र, तलहा, जो भी नेम है आपका वो लिखना। तो मैं यहाँ लिखूँगा मेरे PC का नेम है KST लर्निंग। जैसा कि सब जानते हैं हमारे चैनल का नाम KST लर्निंग है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया KST लर्निंग। तो आपने यहाँ पे अपना नाम लिख देना। उसके बाद ये सेकंड PC है, सेकंड PC के इस नाम के ऊपर हम डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सर ने कहा था आपने अपनी VUID लिखनी है। तो जो भी आपकी VUID है वो लिख लो, मैं रैंडम लिख दूंगा BC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिख दिया। चलें जी, उसके बाद तीसरा जो PC है, यहाँ पे सर ने कहा था कि आपने अपनी Gmail ID लिखनी है, जो भी आपकी मेल ID है। तो हम यहाँ पे एक डमी सी मेल ID लिख देते हैं। मैं यहाँ पे नाम पे डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ लिख दिया लाइक लेट्स कुछ भी एक रैंडम लिख दिया khizr@gmail.com। ठीक हो गया जी। चलें जी, तो इस तरह आपने भी फर्स्ट PC पे अपना नेम, सेकंड PC पे अपनी VUID और थर्ड PC पे अपनी ईमेल ID। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट दोस्तों आपने ये करना है कि यहाँ से आपने नीचे से एक स्विच लेना है। स्विच कैसे लेना है, उसके लिए ये देखिए फर्स्ट नंबर पे आपको ये ऑप्शन मिल रहा है नेटवर्क डिवाइसेस। आपने नेटवर्क डिवाइसेस पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा नीचे ये स्विच, स्विच के ऊपर क्लिक करें। स्विच के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये डिफरेंट तरह के स्विच आ चुके हैं। इनमें से ये जो फर्स्ट वाला स्विच है ना, इसको ऐसे पकड़ो और ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो। तो ये देखो, ये स्विच हमने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। ठीक हो गया जी। अब इस स्विच का नाम क्या रखना है, इस स्विच का नाम सर ने कहा था आपने अपनी डिग्री प्रोग्राम का जो भी नाम है, लाइक आप जो भी कर रहे हो, BScs कर रहे हो, BSIT कर रहे हो, BSSC कर रहे हो, MIT कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, वो नाम अपने डिग्री प्रोग्राम का यहाँ पर लिख देना है। तो मैं रैंडम सा कुछ भी लिख देता हूँ। मान लो मेरा तो डिग्री प्रोग्राम भाई पूरा हो चुका है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ BSIT। फर्ज करें ऐसे रैंडम में लिख दिया BSIT। तो आपका जो भी डिग्री प्रोग्राम है आपने यहाँ पे स्विच के नेम भी जो है वो डिग्री प्रोग्राम लिख देना। ले जी, इतना कर दिया। करने के बाद अब एक प्यारा सा ना एक डिज़ाइन तैयार कर लें। इसका डिज़ाइन मतलब कैसे भी, मतलब थोड़ा प्यारा लगे, अट्रैक्टिव थोड़ा लगे, तो मैं इसको थोड़ा सा ना स्टाइल कर देता हूँ ऐसे।
थोड़ा सा दूर दूर कर लेता हूँ। चलें जी, समझ आ गई बात की, बस इतना ही करना था, बस कोई इशू वाली बात नहीं है। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप में दोस्तों आपने ये करना है कि अब अपने इन तीनों पीसी को आपने अपने इस स्विच के साथ कनेक्ट करना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए आपने यहाँ पर ये देखो आपको एक ऑप्शन मिल रहा है कनेक्शन, आपने यहाँ पे कनेक्शन पे क्लिक करना है। कनेक्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको तीसरे नंबर पे एक ऑप्शन मिल रहा है कॉपर स्ट्रेट थ्रो। आपने कॉपर स्ट्रेट थ्रो, ये जो बिल्कुल ब्लैक कलर की वायर है, स्ट्रेट ब्लैक कलर वायर, इसके ऊपर ऐसे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद अपने फर्स्ट पीसी के ऊपर ऐसे क्लिक करो। जैसे आप फर्स्ट पीसी पे क्लिक करोगे तो ये आपसे ऐसे ऑप्शन आएंगे, तो इसमें से आपने चूज करना है फास्ट ईथरनेट 0। ये क्लिक करने के बाद अब ये देखो ये वायर कनेक्ट हो गई है पीसी से। अब आपने इसको कनेक्ट करना है स्विच के साथ। तो स्विच के साथ कनेक्ट करने के लिए स्विच के ऊपर ऐसे जाके माउस रख के क्लिक करें। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है फास्ट ईथरनेट 0/1। तो ये देखें ये हमारी वायर जो है कनेक्ट हो चुकी है, मतलब फर्स्ट पीसी हमारे स्विच से कनेक्ट हो चुका है। अब फिर अगेन हम क्या करेंगे, फिर अगेन ये कॉपर स्ट्रेट वायर के ऊपर थ्रो वायर के ऊपर क्लिक करेंगे और अपने सेकंड पीसी के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे फास्ट ईथरनेट 0 पे क्लिक किया और उसके बाद यहाँ पे अपने स्विच के ऊपर ऐसे क्लिक किया और फास्ट ईथरनेट 0/2 इस पे क्लिक किया। तो ये देखें ये कनेक्टिविटी हो गई है। फिर अगेन हम क्या करेंगे, फिर अगेन अपने इस सेम वायर के ऊपर ऐसे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे अपने थर्ड पीसी के ऊपर क्लिक करेंगे फास्ट ईथरनेट 0 और उसके बाद अपने स्विच के साथ कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे क्लिक किया स्विच पे और फास्ट ईथरनेट 0/3 इस पे क्लिक कर दिया। लें जनाब हमारा ये कनेक्शन बिल्ट हो चुका है, ये आप देख सकते हो। मैं थोड़ा सा इसको सेट कर लेता हूँ, ठीक है जी, यहाँ पे ठीक है, ये काम करते हैं ऐसे, गुड, ठीक है जी। चलें जी बढ़िया हो गया, थोड़ा सा इसको ऐसे ऐसे की तरफ कर लेते हैं। चलें जी, ये दोस्तों हमारे क्या हो गया जी, कनेक्शन हो गए हैं। अच्छा जी, फास्ट इथरनेट, ठीक है, इतनी समझ आ गई। ये आपने क्या कर लिया, अपनी एक टोपोलॉजी तैयार कर ली, अपने कनेक्शन कर लिए, अपने तीनों पीसी को आपने कनेक्ट कर दिया किसके साथ, स्विच के साथ। अब आपने क्या करना दोस्तों, अब आपने वन बाय वन अपने इन तीनों पीसी को जो है आईपी एड्रेस जो है वो अलॉट करने हैं। तो कैसे, उसके लिए बड़ा आसान तरीका है, सिंपली सर ने हमें यहाँ पे बताया कि सर ने कहा है कि आपका जो फर्स्ट पीसी है, यानी जिसको आपने अपना खुद का नेम दिया है, उसको आपने आईपी एड्रेस देना है 192.168.1.5। उसके बाद जो चलें ये आईपी एड्रेस देना है, उसको सबनेट मार्क्स होगा 255.255.255.0। तो चलते हैं पीसी नंबर 1 जिसको हमने अपना नाम दिया था। ये हमारा पीसी नंबर 1 है जिसको मैंने अपना नाम दिया था KST लर्निंग। इसको आईपी एड्रेस देने के लिए इसके ऊपर पीसी के ऊपर एक दफ़ा क्लिक करें। जैसे आप पीसी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको इस तरह का एक विंडो मिलेगी। इसके ऊपर आपको ये डेस्कटॉप का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे डेस्कटॉप पे क्लिक करें, आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करें और उसके बाद यहाँ पे ये देखें आपको एक बॉक्स मिल रहा है IPv4 एड्रेस। तो यहाँ पे लिखें IPv4, इसका क्या एड्रेस था बड़ा सर ने क्या कहा था, 192.168.1.5, यही कहा था सर ने। एक दफ़ा कंफर्म कर लेते हैं, ये देखो यहाँ पर यस 192.168.1.5, उसके बाद 192.168.1.6, सेम वही, सिर्फ लास्ट पे 6 आ जाएगा, फिर लास्ट पे 7 आ जाएगा। चलें जी बढ़ते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। ओह एक मिनट, ठीक है जी, सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पर आई, ठीक है। ये हमने आईपी एड्रेस अलॉट कर दिया। उसके बाद ये देखें सबनेट मार्क्स के ऊपर ऐसे आप ये जो सबनेट मार्क्स वाला बॉक्स है जैसे इस पर क्लिक करेंगे ना तो सबनेट मार्क्स खुद ब खुद जो है वो असाइन हो जाता है। चलें जी, उसके बाद आप क्या करो, इसको कर दो क्लोज ऐसे यहाँ से। अब सेम एज इट इज़ ऐसे अब भी आपका सेकंड पीसी है जिसको आपने अपनी VUID दी हुई है, इसके ऊपर ऐसे क्लिक करो। इसको भी आईपी एड्रेस असाइन करने के लिए डेस्कटॉप पे क्लिक करो, आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करो, यहाँ पे IPv4 एड्रेस क्या होगा 192.168.1.6, ठीक है। और सबनेट मार्क्स वाले बॉक्स के ऊपर ऐसे क्लिक करो, सबनेट मार्क्स खुद ब खुद असाइन हो गया। उसके बाद सिंपली क्रॉस कर दो। चलो जी, इसको भी आईपी एड्रेस मिल गया। अब हमने इसको आईपी एड्रेस देना थर्ड पीसी को, इसके ऊपर क्लिक करो, उसके बाद डेस्कटॉप पे क्लिक करो, आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करो, यहाँ पे आईपी इसका क्या देना है 192.168.1.7, ठीक है। सबनेट मार्क्स वाले बॉक्स पे क्लिक किया और सिंपली इसको क्रॉस कर दिया। ले जी हमने क्या कर दिया, अपने तीनों पीसी को जो है वो क्या कर दिया है, आईपी कॉन्फ़िगर कर दी है, आईपी असाइन कर दी है। अब हमने ये चेक करना है दोस्तों कि क्या हमारे तीनों पीसी को आईपी कॉन्फ़िगर हुआ है, यानी आईपी मिल गया स्पेसिफिक। तो वो दोस्तों चेक करने का सिर्फ बड़ा आसान तरीका होता है, सिंपली आप अपने किसी भी पीसी को चेक करने के लिए उस पीसी के ऊपर ऐसे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद डेस्कटॉप पे क्लिक करो, उसके बाद कमांड प्रॉम्प्ट पे क्लिक करो। जैसे कमांड प्रॉम्प्ट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की कमांड आ जाएगी, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपने सिंपली क्या लिखना है, आपने लिखना है
IP कॉन्फ़िग, क्या लिखना है, IP कॉन्फ़िग लिख के एंटर प्रेस करना है। तो ये देखिए उसने आपको सारा दिखा दिया, कहता है आपका ये जो PC नंबर 1 है इसका जो IPv4 है वो है जी 192.168.1.5 और इसका जो सबनेट मार्क्स है वो है 255.255.255.0। समझ आ गई बात की। तो ये दोस्तों इस तरह से हम जो है कनेक्शन हमने चेक कर लिया, IP कॉन्फ़िगर चेक कर लिया। अब सर ने कहा था आपने क्या करना है, नेक्स्ट सर ने कहा आपने ये चेक करना है क्या आपका ये जो पीसी जिस पे आपने क्लिक किया क्या ये पीसी किसी दूसरे पीसी को मैसेज फॉरवर्ड कर सकता है। ठीक है, तो वो कैसे दोस्तों करेंगे, उसके लिए हम लिखते हैं, उसके लिए हम लिखते हैं जी हमारे पास कमांड होती है पिंग की, PING पिंग। जैसे दोस्तों आप पिंग पिंग लिखोगे ना तो पिंग के बाद आप अपने उस सिर्फ खाली पिंग नहीं लिखना, पिंग के बाद स्पेस दे के आपने लिखना है अपने उस पीसी का IP एड्रेस जिसको आपने मैसेज करना है। तो मैंने इस वक्त जिस पीसी का ये डेस्कटॉप ओपन किया ना वो है जी PC नंबर 1 यानी मेरे नेम वाला पीसी। अब मैंने मैसेज किसको किसको करना है, दूसरे पीसी को जिसको मैंने VUID दी हुई है। तो उसका IP एड्रेस क्या था, उसका IP एड्रेस था 192.168.1.6। तो यहाँ पे लिखो IP एड्रेस पिंग पिंग कमांड के बाद लिखो IP एड्रेस जिसको आपने मैसेज करना है। तो जिस भी कंप्यूटर को मैसेज करना हो उसका IP एड्रेस लिखते हैं। तो 192.168.1. क्या बोला, उसका IP एड्रेस है 6। ठीक है, एंटर मैंने प्रेस किया तो ये देखो दोस्तों पिंगिंग होना स्टार्ट हो गई। ये देखो रिप्लाई जा भी रहा है, मतलब मैसेज जा भी रहा है और रिप्लाई आ भी रहा है। ऐसे दोस्तों अगर मान लो मैं यहाँ से मैसेज करना चाहता हूँ मान लो दूसरे पीसी थर्ड पीसी को, तो ये वो भी मैं कर सकता हूँ। उसके लिए मैं अगेन लिखूंगा पिंग, पिंग के बाद अपने थर्ड पीसी का IP एड्रेस, उसका IP एड्रेस था 192.168.1.7। तो मतलब पिंग के बाद उस कंप्यूटर का IP एड्रेस लिखते हैं जिसको आपने मैसेज करना हो। ठीक है, एंटर प्रेस किया तो ये देखो उसको भी पिंगिंग हो रही है, ये देख रहे हो, ये देखो उसका भी रिप्लाई आ गया हमें। ठीक है जी, अब दोस्तों आपने क्या करना है, अब आपने बनानी है ये जनाब हमारा सोल्यूशन हो गया। अब इसको आपने बंद नहीं करना, अभी ये कमांड प्रॉम्प्ट आपने बंद नहीं करनी, इसको सिर्फ मिनिमाइज करो, इसको भी मिनिमाइज करो। अब आपने क्या करना था, अब सर ने कहा था आपने करना ये है कि MS वर्ड की फाइल लेनी है। ये देखो मैं यहाँ पे न्यू पे जाता हूँ और यहाँ पर एक न्यू MS वर्ड की फाइल ओपन करता हूँ। इस MS वर्ड की फाइल को आप अपनी VUID के अकॉर्डिंग नाम दे दो, BC123456789। ठीक है जी, इतना कर लिया। अब अपनी इस MS वर्ड की फाइल को ओपन करो और यहाँ पर 2 स्क्रीनशॉट आपने लगाने हैं। स्क्रीनशॉट नंबर 1 यहाँ पर लिख लो, स्क्रीन शॉट नंबर 1। ठीक है, यहाँ इसकी हेडिंग जो भी आपने देनी है कि टोपोलॉजी स्क्रीनशॉट। ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पर आपने कौन सा स्क्रीनशॉट लगाना दोस्तों, यहाँ पर आपने लगाना ये टोपोलॉजी वाला। तो इसका स्क्रीनशॉट लेने के लिए आप सिंपली यहाँ पे स्निपिंग टूल ओपन कर लें। स्निपिंग टूल कहाँ गया हमारा स्निपिंग टूल, चलो सर्च कर लेते हैं स्निपिंग। ये स्निपिंग टूल हमारा ओपन हो गया। अब हम यहाँ पे दोस्तों क्या करने जा रहे हैं जी, अच्छा जी ठीक है, यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे और ये इसका हम ले लेंगे पूरा ऐसे, हम इसका ये इस तरह से ले लेंगे स्क्रीनशॉट ले लिया। अब आपने क्या करना है, स्क्रीनशॉट को यहाँ से ऐसे करना है कॉपी करने के बाद आप सिंपली अपनी वर्ड की फाइल में जाएं और यहाँ जाके इसको पेस्ट कर दें। ये आपका हो गया फर्स्ट स्क्रीनशॉट। अब सेकंड स्क्रीनशॉट आपने कौन सा लेना है, सेकंड स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपसे पहले यहाँ पे दे दो हेडिंग, दे दो स्क्रीनशॉट नंबर 2 या पिंग स्क्रीनशॉट ऐसे लिख दो आप। ठीक है, अच्छा जी स्क्रीनशॉट नंबर 2 लगा दिया। अब कौन सा स्क्रीनशॉट लेना है, ये दोस्तों ये वाला, ये जो आपने पिंगिंग की थी ना, मतलब ये बताने के लिए कि हाँ जी मेरा मैसेज जो है फॉरवर्ड हो रहा है, तो इसका आपने ले लेना स्क्रीनशॉट। और स्क्रीनशॉट लेने के लिए ये देखो मैं यहाँ पे, अच्छा जी ये इसका हम दोस्तों ले लेते हैं स्क्रीनशॉट। ठीक है जी, तो यहाँ पर हम न्यू पे क्लिक करते हैं और उसके बाद ये देखो यहाँ से आपने यहाँ से ऐसे आपने इसका ले लेना ऐसे स्क्रीनशॉट। ठीक है जी, ये ले लिया जनाब हमने इसका स्क्रीनशॉट, ये जो हमने पिंग किया था कि मैसेज जा भी रहा है और रिप्लाई आ भी रहा है। तो इसको करेंगे कॉपी करने के बाद ठीक है इसको यहाँ पे कर देंगे Ctrl+V से पेस्ट। तो ये जनाब हमारा पेस्ट हो गया स्क्रीनशॉट। ठीक है जी, इतना हो गया काम। चलें जी, अब आपने ये MS वर्ड की फ़ाइल को सेव करना है और उसके बाद इसी MS वर्ड की फ़ाइल जिसके ऊपर आपने ये दोनों स्क्रीनशॉट ऐड किए हैं, इसी MS वर्ड की फ़ाइल को आपने LMS पे सबमिट करवा देना है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ समझ आई होगी। तमाम पेड सर्विसेज के लिए हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, क्विज़, GDB, लेक्चर वॉचिंग, हर तरह की सर्विसेज के लिए, प्रोजेक्ट्स के लिए भी। थैंक यू सो मच टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।